हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें पूछा गया है, किन्नौर का प्रथम राजा कौन माना जाता था? तो ऑप्शन बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न को किन्नौर का पहला राजा माना जाता था। किन्नौर जो था बुशहर का अंग था, तो बुशहर रियासत की स्थापना जो थी माना जाता है कि ये प्रद्युम्न द्वारा की गई थी और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे ये प्रद्युम्न, ऐसा माना जाता था और यही जो थे बुशहर राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है सेकंड के लिए। हिंदूर के शासक वंश का संस्थापक यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर आंसर के हिसाब से अजीत चंद राइट ऑप्शन है। अगर आप गूगल करेंगे या कई अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे तो कहीं पर सुजीत चंद आपको देखने को मिलेगा या कहीं पर अजीत चंद भी लिखा होता है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो राजा सुजीत चंद है उसको कहीं पर फाउंडर ऑफ हिंदूर लिखा जाएगा कि जो हिंदूर का वंश का संस्थापक था। आपको कहीं पर किसी अलग अलग ऑथर की बुक्स में देखने को मिलेगा कि काहन चंद जो थे बिलासपुर के 11वें राजा थे, उन्होंने हिंदूर पर विजय प्राप्त की थी और अपने पुत्र को, जिसका नाम अजीत या कहीं पर सुजीत जो होता लिखा हुआ होता है, उसको जो था फिर हिंदूर जो था चलाने को दिया था। मतलब अलग अलग एक बेटे को बिलासपुर दिया और एक के लिए हिंदूर जो है उसको राजपाट दिया वहाँ का। मोस्टली आपको अजीत चंद देखने को मिलेगा, इसलिए आंसर की में ऑप्शन डी जो है राइट आंसर किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बिलासपुर के रंग महल का निर्माण किसके शासन के दौरान हुआ था? ये किसने करवाया था रंग महल का जो बिलासपुर में उसका निर्माण? ऑप्शन डी इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। विजय चंद द्वारा जो था रंग महल बनवाया गया था। राजा विजय चंद जो थे 3 फरवरी 1889 से लेके 1889 से लेके 18 फरवरी 1927 तक ये राजा रहे थे और इन्होंने ये रंग महल का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड का डी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कुटलहर राज्य की स्थापना किसने की थी? माफ़ कीजिए, कुटलहर राज्य की राजधानी क्या थी? तो आप जानते होंगे कुटलहर जो राज्य था इसकी स्थापना 750 ईस्वी के आसपास एक राजा थे, राजा गोपाल नाम के, उनके द्वारा की गई थी। बात करें राजधानी की तो कोट कहलूर, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। कुटलहर की जो राजधानी थी वो कोट कहलूर थी। कुटलहर में एक किला भी है जिसे 16 सिंगी किले के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में स्थित है और कहते हैं ये किला जो था संसार चंद्र ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत पाक शिमला समझौता 1972 में कहाँ संपन्न हुआ था? तो आप सभी जानते होंगे शिमला समझौता जो था वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो थी इसको साइन करने वाली। ये जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में, उसके बाद ये शिमला समझौता हुआ था। पीस ट्रीटी थी एक, ये शांति समझौता, और ये बांस कोर्ट में हुआ था जो राजभवन है वहाँ पर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। ऑप्शन ए राइट आंसर है सिक्स्थ के लिए। सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। चौधरी शेरजंग ने पंजाब में हुए क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रभावित होकर एक गुप्त संगठन बनाया था। इसी के चलते 1939 में जो था सिरमौर प्रजामंडल का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, 1948 में स्थापित हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट की अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। शिवानंद रमौल जो है 1948 में स्थापित हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे। 26 जनवरी 1948 को शिवानंद रमौल की अध्यक्षता में हिमालय प्रांत प्रोविजनल सरकार या प्रजामंडल की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय शिमला में था। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, रिवाल्सर किसका जन्म स्थल है? तो पद्म संभव का जन्म स्थल माना जाता है। रिवाल्सर को तसोपेमा के नाम से भी जाना जाता है। तो तसोपेमा जो है वो बौद्ध बुद्धिस्ट इसको बुलाते हैं। आपको पता है ये हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में ये रिवाल्सर स्थान पड़ता है। पद्म संभव जी को गुरु रिम्पोछे के नाम से भी जाना जाता है। पद्म संभव जी
द्वारा जो था 8वीं शती में तांत्रिक बौद्ध धर्म को भूटान एवं तिब्बत में ले जाने एवं प्रसार करने में भी इनकी भूमिका थी। वहाँ तिब्बत में और भूटान में जो है गुरु रिम्पोचे के नाम से जाना जाता है इनको, या फिर लोम्पो रिम्पोचे के नाम से भी। और बुद्धिस्टों में जो है कुछ संप्रदाय जो हैं और कुछ संप्रदायों के अनुयायी इनको द्वितीय बौद्ध भी मानते थे, पद्मसंभव जी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा गया है बगलामुखी का मंदिर किसके समीप स्थित है। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है देहरा। देहरा जो है जिला कांगड़ा में पड़ता है। कांगड़ा जिले से लगभग 30 किलोमीटर दूर बगलामुखी मंदिर ज्वालाजी और चिंतपूर्णी देवी मंदिर दोनों के पास एक सिद्ध पीठ है। यह बगलामुखी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि 10 महाविद्याओं में से एक है। और यह देवी जो है बगलामुखी जी इस सभी बुराइयों का नाश करने वाली देवी मानी जाती हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गद्दी होते हैं तो एक विवाही होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। गद्दी समुदाय में अधिकतर लोग हिंदू होते हैं, लेकिन चंबा और लाहौल स्पीति के ऊपरी क्षेत्रों में मुस्लिम गद्दी भी पाए जाते हैं। तो बेसिकली तो पहले हिंदू ही थे गद्दी, बाद में मुस्लिम भी गद्दी जाति में देखे जाने लगे। इस जनजाति के लोग मुख्य रूप से स्थानीय बोलियों में बात करते हैं, लेकिन अब वे हिंदी और दूसरी भाषाएं भी बोलने लगे हैं। गद्दी जनजाति जो है चंबा, कुल्लू और किन्नौर में देखने को मिलती है। इनका जो मुख्य पेशा होता है वो पशुपालन होता है और ये दूध बेचने का काम भी करते हैं। गद्दी को भगवान शिव के अनुयायी भी माना जाता है। तो गद्दीज जो होते हैं वो एक विवाही होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसके लिए। चित्रकला की अर्की शैली किस रियासती राज्य में समृद्ध हुई। ऑप्शन डी भागल इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला नमक की खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप जानते होंगे गुम्मा और द्रंग की खाने हैं जो नमक खाने, वो मंडी में स्थित हैं। ऑप्शन सी 12th के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आप सभी जानते होंगे, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है जिला कुल्लू में ये स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कुल 5 नेशनल पार्क हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो जिला कुल्लू में ही स्थित हैं। सबसे बड़ा इसमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ही है। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को वर्ष 2014 जून में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। एक तो आ गया आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इसके अलावा पिन वैली नेशनल पार्क है जो कि जिला लाहौल स्पीति में स्थित है। इंदर किला नेशनल पार्क जिला कुल्लू में है। खीर गंगा नेशनल पार्क भी आपका जिला कुल्लू में है। बात करें 5वें नेशनल पार्क की तो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो है आपका जिला सिरमौर में ये पड़ता है। तो कुल 5 नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, जिसमें 3 जो है आपके जिला कुल्लू में स्थित हैं। और GHNP ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। 1984 में जो था इसको बनाया गया था। और नेशनल पार्क का दर्जा जो है 1999 में 1999 में इसको मिला है। 2014 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। ये हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाथपा झाकड़ी जल परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो हमने पहले भी ये क्वेश्चन देखा है। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर ये बनी है। और मई 2004 में इसको कमीशन किया गया था और आधिकारिक तौर पर 28 मई 2005 को उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना में 1500 मेगावाट बिजली की क्षमता है उत्पादन की। 1993 में इसका जो था कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था नाथपा झाकड़ी का, और ओपनिंग हमने बताई थी 2004 में मई में। तो जो ऑप्शन में दिए गए हैं आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन गलत हैं शायद, ये एक से ज़्यादा टिक भी किए गए हैं और हो सकता है आंसर की में बाद में इसको चेंज भी किया गया हो, क्योंकि 1993 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई। जो इसके साइन हुआ था कॉन्ट्रैक्ट बोलें या इसका काम स्टार्ट जो हुआ था 1991 में हुआ था। जैसे इसका काम जो है 1988 से इसकी स्थापना शुरू हुई थी परियोजना की, तो स्थापना दिवस इसका 1998 माना जाता है। आंसर की में 1988 ही राइट टिक किया गया है, चेक किया मैंने। बाकी डेट्स भी मैंने इसकी आपको बता दी, हो सकता है अगली बार क्वेश्चन उनसे पूछा जाए। 1988 ऑप्शन ए 14th के लिए राइट आंसर है। आगे फिलर्स हैं, देख सकते हैं आप।
पहले में अंटिल आ जाएगा, सेकंड में आपका विद आ जाएगा, थर्ड में जो है 17th में आपका सी आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18th का देखेंगे आप, 18th में सी आ जाएगा अगेंस्ट, और 19th में बाय आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आगे हमसे अपोजिट्स पूछे गए हैं, जो वर्ड दिए गए हैं। वर्ड दिया गया है क्लर्जी। तो क्लर्जी क्या होता है? क्लर्जी होता है जो ईसाई चर्च में पुरोहित या जिसको हम पादरी बोलते हैं वो। तो अ मेंबर ऑफ क्लर्जी मतलब पादरी जो होते हैं, एक पादरी को नहीं बोलेंगे, जो पादरी वर्ग होता है उसको क्लर्जी बोलते हैं। ऑप्शन सी इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी इसका अपोजिट है। लायटी देख सकते हैं आप, और यहाँ दिखाया भी है जन साधारण। तो क्लर्जी का उल्टा जो है, मतलब पादरी एक विशिष्ट वर्ग समूह के उल्टा जो है लाइटी यानी जन साधारण। नेक्स्ट देखते हैं 21। अगला वर्ड है वल्गर। वल्गर मतलब जो अशिष्ट होता है, तो अशिष्ट का उल्टा हो जाएगा, अशिष्ट या असभ्य बोल सकते हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा रेस्ट्रेंट। ये रेस्ट्रेंट का मतलब होता है शांत या नियंत्रित। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एबोरेंस। एबोरेंस का मतलब होता है घृणा या घिनौनापन। ऑप्शन डी इसके लिए सही हो जाएगा लीकिंग, लाइकिंग। तो लाइकिंग का मतलब होगा जो एग्रीबल है या जो पसंद है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनफ्रिंज। तो इनफ्रिंज का मतलब होता है उल्लंघन या उल्लंघन करना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा कीप, टू कीप या कीप, इनफ्रिंज का उल्टा। नेक्स्ट है मैजेस्टिक। तो मैजेस्टिक का मतलब होता है आलीशान, तो इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन डी देख सकते हैं आप, तुच्छ बोलते हैं। पैल्ट्री, पैल्ट्री मैजेस्टिक के लिए अपोजिट हो जाएगा। पर्यायवाची आगे बताना है आपको किरण का। तो ऑप्शन ए जो है अंशु, इसके लिए सही वर्ड हो जाएगा। किरण का पर्यायवाची होता है अंशु। रश्मि भी बोल सकते हैं, प्रभा भी बोल सकते हैं, कर भी बोल सकते हैं, ज्योति बोल सकते हैं, म्यूख बोल सकते हैं। तो ये सभी जो है पर्यायवाची हैं किरण के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो देखा ना जा सके तो अदृश्य, ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा मुहावरा गलत है, अक्कल चरने जाना होना चाहिए था यहाँ, वाना की जगह वाला की जगह। तो अक्कल चरने जाना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन डी 27 के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। मनु जमा अंतरह की संधि है। ऑप्शन डी मनवंतरह की, मनवंतर, मनु जमांतर की संधि हो जाएगी। मनवंतर एक संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ है मनु की आयु। 14 तरह के मनवंतर होते हैं, मतलब कुल 14 मनु होते हैं जो कि अलग अलग आयु रचित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा गया है शुद्ध शब्द क्या है? अतियुक्ति। तो ऑप्शन बी में जो लिखा गया है वो सही शब्द है। अतियुक्ति लिखने का के लिए सही ढंग से ऐसे लिखा जा सकता है, पृथ्वी का विशेषण है पार्थिव। तो ऑप्शन ए मधुर का भाववाचक है। ऑप्शन डी माधुर्य या मधुरता भी हो सकता है, या मधुराई भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी 31 के लिए राइट ऑप्शन है। माँ बाप में समास है, तो माँ बाप में द्विगु समास होगा, यहाँ पर दिया नहीं गया है, और आंसर की में द्वंद्व टिक किया गया था। तो आप गूगल करेंगे तो आपको माँ बाप में द्विगु समास देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संज्ञा शब्द है, तो देव इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है ट वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो ट वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा, इसके लिए राइट ऑप्शन। 34 का भी डी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हड़प्पीय हथियार किससे बने होते थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो थे हथियार किस चीज़ के बने हुए होते थे। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हड़प्पा वासियों द्वारा बनाए गए शिल्प और पुरातात्विक चीज़ें जो मिली हैं उसमें ज़्यादातर पत्थर की हैं, सीप की हैं, धातु से बनी हैं। धातुओं में तांबा है, कांसा है, सोना है, चांदी है, लेकिन लोहा नहीं है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन गलत दिया गया है, नन ऑफ दीज, क्योंकि तांबा कांसा वो टीन तो यूज़ करते थे, पर आंसर की में डी राइट टिक किया गया है, तो इस हिसाब से गलत है। जो प्रारंभ में उनके द्वारा हथियार बनाए गए थे वो कॉपर और स्टोन के तो होते थे, लेकिन फिर भी दो आंसर जो हैं टिक हो जाएंगे बी और सी, और नन ऑफ दीज नहीं हो सकता इसका आंसर। तो बी और सी आप याद रखेंगे। कांसे का प्रयोग भी करते थे उस एज में, पर ये हथियारों के लिए करते थे या नहीं, लेकिन कॉपर और
स्टोन जो था वो तो यूज़ होता ही था हथियारों के लिए, तो ऑप्शन डी मेरे हिसाब से गलत है यहाँ पर। अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध व्याकरणी पाणिनि जो थे वो गांधार जनपद महाजनपद के निवासी थे। हमने पहले भी डिस्कस किया है। पाणिनि एक संस्कृत व्याकरणविद थे जिन्होंने ध्वन्यात्मक ध्वनि विज्ञान और आकृति विज्ञान का एक व्यापक और वैज्ञानिक सिद्धांत दिया। संस्कृत भारतीय हिंदुओं की शास्त्रीय साहित्यिक भाषा थी और पाणिनि को भाषा और साहित्य का संस्थापक माना जाता है। पाणिनि का जन्म जो है वर्तमान जो पाकिस्तान है उसमें सिंधु नदी पर अटक के पास एक शहर शलातुला में हुआ था। पाणिनि के लिए दी गई तारीखें अशुद्ध हैं। इनके जन्म से रिलेटेड विशेषज्ञ इसको 4वीं, 5वीं, 6वीं और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की तारीखें बताते हैं इनके जन्म के बारे में। आपको 520 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व भी इनका जन्म देखने को मिलेगा। और 36 का ए राइट ऑप्शन था कि ये गंधारा महाजनपद से बिलोंग करते थे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए, साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।